वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त्यकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः समेऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्यैर्महापुरो विभुर् निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय।
श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गरुड़ गोविंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्री बिहारी जी महाराज की जय। धर्मो दृढ़बद्ध मूलो वेदस्कन्धः पुराण शाखाढ्यः क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदन पादपो जयति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण सारोद्धार की कथा क्रम में आज 10वां दिवस है। कल हमने और आपने भगवान केशव देव के द्वारा वर्णित धर्मराज की पूर्व, उत्तर और पश्चिम इन तीनों मार्गों का वर्णन, जिनसे कि पुण्यात्मा धार्मिक महापुरुष पधारते हैं और ये धर्मराज की सभा में पहुंचते हैं। उसके अंतर्गत धर्मराज का जो नगर है उसमें चित्रगुप्त का भवन, धर्मराज महाराज का महल, उनकी दिव्य अलौकिक सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो उनके सभासद हैं। और जब पुण्यात्मा व्यक्ति धर्मराज के यहाँ पधारते हैं तब धर्मराज का स्वरूप, धर्मराज के द्वारा पुण्यात्मा भगवत भक्तों का स्वागत, अभिवादन, पूजन और उन्हें अपने यहाँ रहने के लिए आग्रह आदि आदि जो विषय हैं वो चिंतन किए। अब 15वें अध्याय में जो विषय वस्तु प्रस्तुत की गई है उसके अनंतर ये बताया गया है कि जो पुण्यात्मा धर्मशील पुरुष धर्मराज की सभा में पहुंचकर वहां के जो दिव्य सुख हैं, गंधर्वों के गायन, अप्सराओं की सेवा और अमृतमय जल आदि जो सुंदर सुंदर बड़े ही पुण्यात्माओं को प्राप्त होने वाले जो दिव्य भोग हैं, उन्हें भोगने के बाद
वह जीव किस कुल में उत्पन्न होते हैं, पुनर्जन्म होता है, तो ऐसे व्यक्ति उत्तम कुल में ही जन्म लेते हैं। तो उनके उत्तम कुल में जन्म लेने की प्रक्रिया, उन कुलों का वर्णन। शरीर प्राप्त होने पर शरीर के दो स्वरूप, व्यावहारिक और पारमार्थिक। इस मनुष्य शरीर की इन दोनों रूपों का वर्णन। अजपा जप की विधि एवं भगवत प्राप्ति के साधनों में, साधन तो बहुत हैं, लेकिन भक्ति मार्ग की प्रधानता, इन विषयों का वर्णन इस 15वें अध्याय में किया गया है। अध्याय के प्रारंभ में ही श्री गरुड़ जी महाराज के द्वारा भगवान से प्रश्न निवेदन किया गया है। गरुड़ उवाच धर्मात्मा स्वर्गतिं भुक्त्वा जायते विमले कुले अतस्तस्य समुत्पत्तिं जननी जठरे वदो। यथा विचारं कुरुते देहेऽस्मिन् सुकृती जनः तथाहं श्रोतुमिच्छामि वद मे करुणानिधे। श्री गरुड़ जी भगवान से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, धर्मात्मा व्यक्ति अर्थात जिनका मन धर्म से जुड़ा हुआ है, जो धार्मिक है, ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुंड में उत्पन्न होते हैं। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति जिसने स्वर्ग आदि लोकों का भोग कर लिया और फिर पुनः जब वह उत्तम कुल में जन्म लेता है, तब वो अपनी माता के गर्भ में आते हैं। तो माता के गर्भ में उनकी उत्पत्ति, वह जीव कैसे प्रवेश करता है, इस विषय में आप वर्णन कीजिए। अर्थात धर्मात्मा व्यक्तियों के माँ के गर्भ में प्रवेश का वर्णन कीजिए। और हे करुणा निधान, करुणा के समुद्र, पुण्यात्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करते हैं कि ये शरीर क्या है, उनका इस शरीर के प्रति क्या विचार है, वो इस शरीर को क्या मानते हैं, वह भी मैं आपसे श्रवण करना चाहता हूं। ये प्रश्न है। इसके उत्तर में भगवान बोले, श्री भगवानुवाच साधु पृष्ठं त्वया तार्क्ष्य
परम गोप्यम वदामि ते यस्य विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते। भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, हे गरुड़ जी, तुमने जो प्रश्न किया है वह ठीक ही है, उत्तम है। मैं तुम्हें अब उस परम गोपनीय, मतलब उस अत्यंत रहस्यमय तत्व के विषय में बताने जा रहा हूं, जिसे लेश मात्र भी जान लेने से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। देखो, सर्वज्ञ केवल भगवान ही है, ऐसा कहा गया है और माना जाता है। लेकिन यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यस्य विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते। इस विज्ञान को जो समझ लेता है, इस साइंस को जो समझ लेता है, वह सर्वज्ञता को प्राप्त हो जाता है। फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उससे बचे। ऐसी कौन सी बात है कि जिसे जान करके जीव सर्वज्ञ हो जाता है? तो बोले कि ये बड़ी गोपनीय बात है और छोटी मोटी नहीं, परम गोपनीय है। वक्ष्यामि च शरीरस्य स्वरूपं पारमार्थिकं ब्रह्मांड गुण संपन्नं योगिनां धारणास्पदम् षट चक्र चिंतनम यस्मिन् यथा कुर्वन्ति योगिनः ब्रह्मरन्ध्रे चिदानंद रूप ध्यानम तथा शृणु। भगवान कहते हैं, अब मैं पहले तुम्हें इस शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बतला रहा हूं। ये जो मानव शरीर है, इसकी पारमार्थिकता किस में है? ये पारमार्थिक कैसे है? ये बात भगवान बता रहे हैं। इस शरीर में एक ऐसी महिमा है, ये मानव शरीर ब्रह्मांड में जितने भी गुण हैं, उन सब गुणों से युक्त है, संपन्न है, और ये योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इसका जो विज्ञान है मानव शरीर का, और ये विज्ञान भी कौन सा? पारमार्थिक। जैसे एक भौतिक साइंस, तो भौतिक साइंस तो हमारा बुक के द्वारा और यंत्रों के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो भौतिक नहीं है, पारमार्थिक है, जिसे सृष्टि के गुणों के आधार पर बनाया गया है, इस शरीर का जो विज्ञान है, धर्म शास्त्र की दृष्टि से, अपने वेद और पुराणों की दृष्टि से
ये ज्ञान योगियों के द्वारा धारण किया जाता है। इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षट चक्र का भेदन करते हैं, उस षट चक्र का चिंतन करते हैं, अर्थात षट चक्र माने, षट माने 6, हमारे आपके शरीर में 6 चक्र हैं। ये बड़ा गहन विषय है गरुड़ पुराण के अंतर्गत। तो 6 चक्रों का धारण करने वाला जो शरीर है, योगी जन इनका चिंतन करते हैं। और 6 चक्रों के अलावा जो ब्रह्मरंध्र है, उसमें सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। ये सब विषय अब तुम मुझसे सुनो। शुचीनाम श्रीमतां गेहे जायते सुकृति तथा। शुचीनाम श्रीमतां गेहे जायते सुकृति यथा। जिस प्रकार पुण्यात्मा जीव, धर्मात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले पवित्र परिवारों में, शुचीनाम और श्रीमताम 2 बातें बताई। शुचि माने पवित्र और श्रीमताम माने धन लक्ष्मी से संपन्न। तो हे गरुड़ जी, जो पुण्यात्मा व्यक्ति होते हैं वो परलोक में भी सुख भोगते हैं, और जब पुनः जन्म लेते हैं तो वह किन घरों में लेते हैं, तो बोले कि 2 विशेषण दिए, शुचीनाम और श्रीमताम। वो पवित्र धार्मिक परिवारों में, पुण्यात्मा परिवारों में जन्म लेते हैं। और दूसरा श्रीमताम, धन लक्ष्मी से संपन्न घर में जन्म लेते हैं। धनवान और शील संपन्न, धर्म संपन्न जो परिवार हैं, पवित्र परिवार हैं, उन परिवारों में पुण्यात्मा जीवों का जन्म होता है। शुचीनाम श्रीमतां गेहे जायते सुकृति यथा तथा विधानम नियमम तत्पित्रो कथयामि ते। उनके पिता और माता के विधान तथा नियम, भाई पवित्र आत्मा पुरुष जिस घर में जन्म ले रहा है, जिस माता पिता के गर्भ से जन्म ले रहा है, उनके माता पिता कैसे होते हैं, वो किन माता पिताओं के द्वारा पुनः शरीर धारण करता है, तो उनके जो माता पिता जैसे होते हैं, उन माता पिताओं के क्या नियम होते हैं अपने जीने के, उनके क्या जीवन के विधि विधान होते हैं, जिस प्रकार उनका वर्णन है, उनके विषय में मैं तुमसे कहता हूं। भाई देखो, जन्म की बात है तो जन्म के संदर्भ में स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी का धार्मिक लक्षण वर्णन किया गया है। पुण्यात्मा व्यक्ति भी माता पिता के द्वारा ही जन्म लेते हैं, और जो पापात्मा होते हैं वो भी स्त्री पुरुष का आधार लेकर के ही शरीर धारण करते हैं। तो जो पुण्यात्मा व्यक्ति हैं, उनके जन्म के विषय में
वर्णन किया जा रहा है। जन्म के लिए माता और पिता, ये इस भौतिक जगत की विधि है, ये विधान है, ये सृष्टि का क्रम है। तो जब स्त्री ऋतुकाल में प्रवृत्त होती हैं, अर्थात गर्भ धारण करने की जो समय अवधि है, ये अवधि के जो प्रारंभ के 4 दिन होते हैं, अर्थात मासिक धर्म के, उस मासिक धर्म के इन 4 दिनों में वो जो पुण्यात्मा व्यक्ति हैं वो एक धर्म का पालन करते हैं और 4 दिन तक जो स्त्री है वह स्पर्श रहती है, अस्पर्श योग, अर्थात 4 दिनों तक स्त्री और पुरुष का कोई भी संसर्ग संबंध पुण्यात्मा व्यक्तियों के बीच में नहीं होता, उनका त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि इन दिनों में उनका मुख भी दर्शन नहीं देखा जाता, क्योंकि जब वृत्रासुर का वध इंद्र ने किया तब उन्हें ब्रह्म हत्या लगी और उस ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश स्त्रियों को ऋतुकाल में मासिक धर्म के रूप में बांटा गया। इसका वर्णन हमारा पहले भी श्रवण कर चुके हैं। तो ऋतुकाल के प्रारंभिक 4 दिवस तक उन्हें दूर रहना चाहिए, उतने समय तक उनका मुख भी शास्त्रीय दृष्टि से देखना उचित नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में वो पाप ब्रह्म हत्या निवास करती है। तो वे ऐसा मानते हैं कि ये धर्म है, इसलिए उसका पालन करते हैं। विश्वरूप त्वष्टा के पुत्र थे, श्रीमद् भागवत में इस कथा का वर्णन आता है। और देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे एक बार, तो जब गुरु आते थे तो शिष्य का धर्म है कि वो उठे, अभिवादन करे, नमन करे, ये हमेशा का क्रम शास्त्रीय है। लेकिन एक बार की बात कि देवराज इंद्र अपनी सभा में थे और देवगुरु बृहस्पति आए, लेकिन देवराज इंद्र ने उठ करके उनका अभिवादन सम्मान नहीं किया। ठीक है, गुरु तो गुरु होते हैं, समझ गए कि देवराज इंद्र जो बैठा हुआ है ये नहीं बैठा, इसके अंदर जो अभिमान है उस अभिमान के वजन के कारण ही उठ नहीं रहा। गुरु ने देवराज इंद्र की स्थिति को समझ लिया और उन्होंने उसका मानसिक रूप से त्याग कर दिया और वो छिप गए। जैसे ही गुरु बृहस्पति इंद्र से दूर हुए, छिपे, अब इंद्र तो मदमत्त, उसे अपने बल पर, अपनी शक्ति पर, अपने ऐश्वर्य पर, अपने गुण विद्या ज्ञान पर बड़ा विश्वास अभिमान था। देवगुरु बृहस्पति छिप गए, लेकिन जैसे ही ये बात दैत्यों को पता पड़ी, वो जानते थे कि जिसके अंदर से गुरु बल घट जावे, निकल जावे, तो वो तो अपने आप ही हल्का हो जाता है। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है भारी, वजन। गुरु है तो जीव का अस्तित्व भारी है, और वो गुरुत्व, उसका वजन निकल गया तो स्वाभाविक है कि वो अपने आप ही हल्का हो गया। चाहे फिर वो ज्ञान की बात हो, चाहे शक्ति की बात हो, चाहे संपत्ति की बात हो। दैत्यों को जैसे ही इस बात का अनुभव हुआ कि देवगुरु बृहस्पति ने इनका त्याग कर दिया है, उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण किया तो दैत्य भारी पड़ गए और देवराज इंद्र हल्के पड़े।
और जब हल्के पड़े तब उन्हें याद आई गुरु की, तो उन्होंने गुरु को ढूंढा। अब गुरु जी तो ये बात पहले से जानते थे, वो तो जानबूझ करके अलग हुए थे अभिमान के कारण। लेकिन उस समय देवराज इंद्र को यह अनुभव नहीं हुआ था कि यदि गुरु नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। लेकिन जब आज आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने गुरु को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन देवगुरु बृहस्पति न मिले। और गुरु के अभाव में शक्ति संचय सुरक्षा कैसे हो? तो जब देवगुरु बृहस्पति उन्हें मिले ही नहीं, तब ये निर्णय हुआ कि भाई बिना गुरु के तो जिया नहीं जाएगा, काम चलेंगे नहीं, तो ऐसा करो दूसरा गुरु बना लो। तो बोले किसे बना मैं? तो बोले जो तपस्वी दिखे, कार्य कराने में बहुत अच्छा दिखे, है ना, उन्हें गुरु बना लेते हैं। तो उस समय त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप बड़े योग्य पुरुष थे, महापुरुष थे, बड़े अच्छे ब्राह्मण थे। देवराज इंद्र उनके पास गए और कहा कि आप हमारा कार्य संपन्न कराएं, आप हमारे गुरु बन जाएं। तो बोले भाई देखो, ये कुलगुरु वृत्ति जो तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे कुल के गुरु बन जाएं, ये कोई बहुत अच्छी नहीं है। ये तो जो कुलगुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं उनके ही अधिकार की बात है, और मुझे इसमें कोई भी रुचि नहीं है। लेकिन जो देवता लोग होते हैं बड़े चतुर होते हैं, अपना काम साधने के लिए अनुनय विनय करते हैं, और अनुनय विनय करके उन्होंने विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया, मान गए। जब दैत्यों ने उन पर आक्रमण किया तो विश्वरूप जी ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश करा दिया। अच्छा, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। बोले कौन सी रक्षा? बोले कि हम तुम्हारे शरीर को नारायण का, शरीर के ऊपर नारायण को कवच के रूप में विराजमान कर देते हैं। तो जो नारायण कवच की विद्या है वो विश्वरूप ने, गुरु ने शिष्य को दे दी, और देवराजेंद्र उससे सुरक्षित हो गए। जैसे कवच पहनने से हम अभेद हो जाते हैं, ऐसे ही ये आध्यात्मिक कवच हैं, जैसे दुर्गा कवच और भी गोपाल कवच आदि आदि बहुत से ऐसे नारायण कवच, जो जिस मार्ग का व्यक्ति होता है उसके लिए वही कवच धारण कराए जाते हैं। वैष्णव को वैष्णवी कवच हैं, शिव को जो शाक्त हैं, शैव हैं, गाढ़पत्य हैं, उनकी आध्यात्मिक रक्षा उनके इष्ट करते हैं। नारायण कवच के द्वारा इंद्र सुरक्षित हो गए, युद्ध जीत गए, विजय प्राप्त कर ली, गुरु की सेवा करने लगे। ठीक है, अब विश्वरूप जो थे उनका संबंध दैत्यों से भी था, ननिहाल पक्ष से, तो वो सबका भला चाहते थे। ये बात जब इंद्र को पता पड़ी कि ये तो दैत्यों का भी हित चाहते हैं, तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने विश्वरूप के मस्तक काट दिए। 3 मस्तक थे। यानी कि जब अपनी आवश्यकता थी तब गुरु बनाने पहुंचे, पहले अपने गुरु का परित्याग किया, फिर विश्वरूप को गुरु बनाया, और जब वो दैत्यों के लिए भी हित चाह रहे हैं, सबका कल्याण चाह रहे हैं, तो इंद्र ने उन्हें मार दिया। तो एक तो ब्राह्मण और उसमें भी गुरु, ब्रह्मत्या लग गई। तो विश्वरूप के वध के समय इंद्र को जो ब्रह्मत्या लगी थी, अब इंद्र कैसे बचे? इसके बाद में फिर उन्होंने, त्वष्टा ने, जो विश्वरूप के पिता थे, उन्होंने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ से एक बलवान व्यक्ति को प्रकट करना चाहा, और मंत्र में थोड़ी त्रुटि हो गई तो उसमें वृत्रासुर पैदा हो गए। और वृत्रासुर को मारने के लिए भगवान ने उपाय बताया, दधीची की हड्डियों से वज्र बनाओ, हम उसमें विराजमान हो जाएंगे। तो भले ही वो मंत्र की अशुद्धि हो गई, स्वर की, एक स्वर बिगड़ा, उसका जो समास होता है उसका अर्थ बदल गया, और इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो गया, एक स्वर के बदलने से।
वेद के मंत्रों का बड़ा भारी प्रभाव है। अब आज तो जिस युग में प्रभु जैसे चला रहे हैं, भगवान सबकी रक्षा करें, अथवा एक स्वर भी ऊपर से नीचे हो जावे तो अर्थ बदल जाते हैं। मारने वाले की जगह मरने वाला पुत्र पैदा हो गए वृत्रासुर, तो था तो वो भी ब्राह्मण। तो देवराज इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी तो कैसे बचे, तो बोले किसी में बांट दो, ब्रह्म हत्या को लेगा कौन। तो इंद्र ने सबके लिए व्यवस्था की और भूमि में जो ब्रह्म हत्या है वो बंजर भूमि, जहां भूमि पर ब्रह्म हत्या गिरी वो भूमि बंजर हो गई। वृक्षों ने ली तो वृक्षों में जो गोंद निकलता है, जल ने ली, जल में जो फेन है, ब्रह्म हत्या अशुद्ध है, इसलिए उसे हटा करके नहाया जाता है ना। और चौथी स्त्रियों ने ली। इनके उपसर्ग में उपकृत होने पर उन्होंने उनके लिए चारों के लिए लाभ भी दिए। तो चतुर्थ अंश स्त्रियों में ब्रह्म हत्या का विद्यमान है। तो ये 4 दिन मूलतः माने जाते हैं। इस विधान के अंतर्गत चौथे दिन होने पर स्त्री 3 दिन तो बिल्कुल ही अस्पर्श, भोजन, वस्त्र, भांड इत्यादि का स्पर्श न करे, और उसके बाद चौथे दिन वो सचैल स्नान, वस्त्र सहित स्नान करती हैं। उसके बाद में वो नारी, स्त्री फिर शुद्ध हो जाती है। 1 सप्ताह तक इस विधि के अनुसार देवता और पितरों के पूजनों के योग्य नहीं होती, व्रत के योग्य नहीं होती। और 1 सप्ताह के बाद यानी 8वें दिन से लेकर और 16वें दिन तक वो गर्भ धारण करने की स्थिति में होती है। अब इसमें विधि है कि अपवित्र अवस्था में यदि गर्भ धारण हो जाता है तो जो पापात्मा व्यक्ति हैं वो ऐसी अवस्था में आते हैं, और जब स्त्री शुद्ध होती है उस अवस्था में पुण्यात्मा जीव जन्म लेने के लिए माता पिता के यहां आते हैं। तो 7 दिन व्यतीत होने पर जो 8वां दिवस है, ये युग्म तिथि। युग्म तिथि में जब गर्भ धारण होता है तो जब पुत्र उत्पन्न होना होता है तो युग्म दिनों में 8, 10, 12, 14 और 16, और ये विषम में नवम, एकादश, इसमें कन्या का जन्म होता है। प्रायः जो 14वां दिवस है वह सर्वोत्तम दिवस पुण्यात्मा व्यक्तियों के गर्भ में आने का होता है। चौदहवें दिन कौन सा जीव आवेगा? जो अत्यंत पुण्यशाली होगा, जिसमें अत्यंत गुण हो, जो बहुत भाग्यवान हो, धार्मिक हो। 14वें दिन गर्भ धारण यदि होता है तो ऐसे धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होती है। प्राकृतिक जीवों को, जो संसारी व्यक्ति हैं, वो तो उस दिवस गर्भ धारण कर ही नहीं सकते, उन्हें अवसर ही नहीं मिलेगा। 5वें दिन स्त्री के मधुर भोजन करे, चौथे दिन शुद्ध हुई। अब जो पुण्यात्मा धर्मात्मा परिवार हैं तो चतुर्थ दिवस बीतने के बाद 5वें दिन स्त्री मधुर भोजन करे, अर्थात कड़वा, खट्टा, तीखा इन पदार्थों को न खावे, इन भोजनों से दूर रहे। क्यों?
क्योंकि मधुर पदार्थ स्त्रियों के गर्भाशय के लिए, उस पुण्यात्मा व्यक्ति के आगमन के लिए शुद्ध पदार्थ और शुद्ध सिद्धि का स्थान माना गया है। और यदि कड़वा, तीखा, खट्टा भोजन जावे तो पुण्यात्मा व्यक्तियों को आने में कष्ट होता है और वो उससे दूर रहते हैं। इस प्रकार जो मधुर भोजन है वो औषधि का काम करता है, अमृतमय रूप धारण करता है। औषधि में बीज वपन गर्भाधान करने पर स्वामी अच्छे फल को प्राप्त करते हैं। तो इस समय पुरुष को रात्रि काल में सुंदर भोजन करके स्त्री पुरुष फिर तांबूल इत्यादि का सेवन करें। ये सब पुण्यात्मा व्यक्तियों के गर्भ में आने के लक्षण हैं। ऐसे व्यक्तियों के यहाँ पुण्यात्मा जाते हैं जिनका मुख दुर्गंधि युक्त है या दुर्गंध युक्त वातावरण में जो रह रहे हैं, जिनके विचार शुद्ध नहीं हैं, ऐसे माता पिता के घर में उनके गर्भ में पुण्यात्मा व्यक्ति नहीं आते। तांबूल खाकर सुगंधित पुष्प, सुंदर चंदन इत्यादि से युक्त होकर के, पवित्र वस्त्र धारण करके, मन में धार्मिक भावों को रख करके पुरुष जब सैया पर अधिवास करते हैं, उस समय गर्भाधान का सुंदर समय माना जाता है। मन की वृत्ति हमारी कहां है, यह महत्वपूर्ण है। हमारे चित्त की वृत्ति गर्भाधान के समय पुरुष की जिधर होगी, उसी प्रकार की संतान, उसी स्वभाव की संतान जन्म लेती है। गर्भ में प्रविष्ट होने वाली जो जीवात्मा है, उसका स्वभाव माता पिता के मनोनुकूल भाव से अभिभूत अर्थात बनता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्य अंश पुरुष के अंतर्गत प्रवेश करता है और स्त्री पुरुष के मिलन पर वह कामवासना, चित्त की वृत्ति जब दोनों एक होती हैं और जब पुरुष के द्वारा वह जीव स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है, उसके गर्भाशय में द्रवित होता है, पहुंचता है, तो स्त्री के गर्भ में वह जीव स्थापित हो जाता है और उसी के द्वारा फिर पिंड की उत्पत्ति होती है। पिंड का गर्भ में निर्माण होता है। गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र माता पिता को परम आनंद देने वाला होता है। पुण्यात्मा जीव जब माता पिता के यहाँ आते हैं तो उनके लिए आनंद प्रदान करते हैं। इसके विपरीत जब पापात्मा आते हैं तो सबको कष्ट देते हैं। जब ये पुण्यात्मा व्यक्ति, पुण्यात्मा धर्मात्मा परिवारों में जब गर्भ में प्रवेश करते हैं, तब इनके गर्भ में ही संस्कार होने प्रारंभ हो जाते हैं। उनके माता पिता कैसे होते हैं? संस्कारी। जैसे ही 3 महीने हुए संस्कार प्रारंभ। गर्भाधान भी संस्कार है, उसकी भी तिथि मुहूर्त नियत होते हैं। और जब गर्भाधान हो जावे तब 3रे महीने में पुंसवन होता है, 7वें महीने में सीमंतोन्नयन होता है, जो हमारे आपके यहाँ होते हैं। तो ये सब किसके लक्षण हैं? तो बोले पुण्यात्मा व्यक्तियों के, पुण्यात्मा कुलों के ये लक्षण हैं। गर्भ से ही उस पुण्यात्मा को पुनः संस्कार प्राप्त होते हैं। संस्कारी कुलों में ही पुण्यात्मा व्यक्तियों का जन्म होता है। पुण्यात्मा पुरुष जब जन्म लेते हैं तो उस समय ग्रहों की स्थिति उच्च होती है। जब उच्च राशि में अलग अलग ग्रहों की अलग अलग उच्च राशियां हैं, हम और आप ज्योतिष के अनुसार इस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जानते हैं।
जैसे सूर्य है तो वो मंगल की मेष राशि पर जब होवेगा तो उच्च का है, ऐसे ही चंद्रमा मंगल ये सब अपनी विस्तार न करते हुए, तो जब ग्रह उच्च के होते हैं या सुयोग होता है काल का, ऐसे समय इन पुण्यात्मा जीवों का जन्म होता है। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मणों को बहुत धन मिलता है। पुण्यात्मा पुत्र की जन्म का लक्षण ही पहले ये है कि जन्म लेते ही वो पहले ब्राह्मणों के लिए दान करवावेगा। जिसके हाथ से, जिसके निमित्त से दान पुण्य हो, ब्राह्मणों को धन लाभ होवे, समझो कि ये जीवात्मा पुण्यात्मा है। ये लक्षण है। पापियों का द्रव्य अन्य स्थानों पर और पुण्यात्माओं का द्रव्य धन अलग स्थानों पर व्यय होता है। तो गौ, ब्राह्मण, संत सत्कर्म में धन उत्पन्न होवे, खर्च होवे, तो समझो कि ये पुण्य का धन है। तो जब पुण्यात्मा जन्म लेता है उस समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं, पहला ही कल्याण का कारण। ऐसा पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होता है। जो पुण्यात्मा व्यक्ति होंगे उनके लक्षण क्या? वो विद्यावान होंगे। यदि पापात्मा है और उस पर विद्या आई तो विद्या तो आ जाएगी लेकिन उसमें विनय नहीं होगी। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण ही उत्तम ब्राह्मण है। विद्याहीन ब्राह्मण होगा तो वह किसका भला करेगा, और विनय संपन्न नहीं होगा तो विद्या का सदुपयोग नहीं करेगा। विद्या किसके पास है? यदि वह सज्जन पुरुष के पास है तो वह अपनी विद्या का सदुपयोग ज्ञान के लिए करेगा, और यदि दुर्जन व्यक्ति के पास है तो वह अपनी विद्या का प्रयोग विवाद के लिए करेगा। शास्त्र के वाक्य हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। नीति वाक्य है, विद्या विवादाय धनम मदायो। विद्या का प्रयोग विवाद के लिए, धन का प्रयोग अभिमान में, और शक्ति का प्रयोग जो दूसरों को सताने में करते हैं वो कौन है? खल। लेकिन जो अपनी विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए, धन का प्रयोग दान के लिए और शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं, वो साधु पुरुष हैं, पुण्यात्मा हैं। तो पुण्यात्मा व्यक्ति जब पुण्यात्मा कुल में जन्म लेता है तो उसका लक्षण ही है कि वो विद्या और विनय संपन्न होता है। विद्या और विनय से संपन्न होकर फिर वह अपने पितृ के कुल में, पिता के घर में उत्तरोत्तर वृद्धि को, उन्नति को प्राप्त करता है। ये पुण्यात्मा व्यक्तियों के लक्षण है। पापात्मा होंगे तो कुल को भी हानि पहुंचाएंगे, अपने लिए भी हानि पहुंचाएंगे। लेकिन पुण्यात्मा व्यक्ति है और पुण्य कुल में प्रकट हुआ है तो उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि होगी। सत्पुरुषों के संसर्ग से सभी शास्त्रों में पांडित्य संपन्न हो जाता है। उसकी संगति कैसी होगी? सज्जन व्यक्तियों में उसकी संगति होगी। अब जब सज्जन पुरुषों में उसकी संगति होगी तो वो ज्ञान संपन्न बनेगा, पांडित्य संपन्न बनेगा, गुणवान, गुणों से युक्त बनेगा। और जब वो धीरे धीरे पढ़ लिख करके बड़ा होगा, तरुण अवस्था में आवेगा, तब उस पुण्यात्मा व्यक्ति का लक्षण ये है कि कुलवती स्त्री से
उसका विवाह होता है। वह दानशील और धनी बनता है। वह अपने जीवन में धन संपन्न और धन का सत्कर्मों में प्रयोग करने वाला होता है। पूर्व में की हुई तपस्या, अब उसे धन कैसे मिलता है? उसने अपने जो पूर्व काल में तपस्या की है, तीर्थों की सेवा की है, तीर्थों की यात्रा की है, और महान पुण्यों का फल उदय होने पर उन पुण्यों के फल के प्रताप से फिर उसके हृदय में एक ऐसा भाव प्रकट होता है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। फिर वो इस चिंतन पर पहुंच जाता है। पुण्यात्मा व्यक्ति ही इस बात को चिंतन करेगा कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है, क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, अर्थात क्या रहने वाला है और क्या नाशवान है। ये चिंतन पुण्यात्मा व्यक्तियों के हृदय में ही आता है। ये पुण्यात्मा व्यक्तियों का लक्षण है। सबके हृदय में ये चिंतन नहीं आता। किनके हृदय में ये बात आवेगी? जिन्होंने पूर्व काल में तपस्या की है और उनकी तपस्या पहले पूर्ण नहीं हुई है, तपस्या रुक गई, उनका योग भ्रष्ट हो गया, तप से वो विमुख रह गए, फलीभूत नहीं रह पाए और पुनः मर गए। मरने के बाद वो पुण्यवान सुखमय लोकों में पहुंचे, वहां सुख भोगे और उसके बाद फिर जन्म हुआ। तो जन्म हुआ तो अच्छे कुल में हुआ, शुचीनाम, या तो ब्राह्मण जैसे जो तपस्वी पवित्र परिवार हैं, ऐसे परिवार में उनका जन्म होता है। श्रीमताम, और जो धन ऐश्वर्य से संपन्न है, ऐसे परिवार में उनका जन्म होता है। इसके बाद भी वो निरंतर संस्कारों से युक्त होते हैं। यदि संस्कार न हो में पुंसवन, सीमंतो नयन, नामकरण, जात कर्म, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, ये सब संस्कार हैं। संस्कार संपन्न परिवार में पुण्यात्मा व्यक्ति जन्म लेता है, संस्कार प्राप्त करता है और अपने कुल की उत्तर वृद्धि करता है। धन विद्या से संपन्न, विनय युक्त संपन्न वह जीव उसके हृदय में अपनी तपस्या के फल पर, पूर्व जन्म की तपस्या के फल पर और पूर्व जन्म के तीर्थों के सेवन के फल पर उसके पुण्य उदय होते हैं। और जब पुण्य फलीभूत होते हैं तब वह नित्य आत्मा और नाशवान अनात्मा, इनके भेद का चिंतन करना प्रारंभ करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है शास्त्र की। करोड़ों लाख अरबों खरबों व्यक्ति हैं संसार में जो जन्म ले रहे हैं। देखने में सबके ही 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंख हैं, वही कान, वही नाक, वैसा ही, लेकिन ब्रह्म चिंतन, आत्म और अनात्म वस्तु का चिंतन सब नहीं कर सकते। कल्याण और अकल्याण की भावना, ये चिंतन सबके मन में नहीं आवेगा। ये चिंतन तो उसी के मन में आवेगा जिसके पूर्व काल की तपस्या है, जिसने तीर्थों का सेवन किया है, जिसने संतों की संगति की है, तो वही पुण्य प्रकट होता है और फिर वह नाशवान अर्थात इस संसार के विषय में और सनातन अर्थात ब्रह्म के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ततश्च यतते नित्यम आत्मानात्म विचारणे अध्यारोपावदाभ्याम कुरुते ब्रह्म चिंतनम। और जब वह चिंतन करता है तो उससे उसे बोध होता है, उसे ज्ञान मिलता है। हर व्यक्ति ज्ञान संपन्न नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसकी तपस्या है ही नहीं।
न तो उसने पूर्व जन्म में तपस्या की है, न उसने तीर्थों का सेवन किया है, न संतों की, सत्पुरुषों की संगति सेवा की है। लेकिन जिन्होंने ऐसा किया है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को यह ज्ञान होता है कि सांसारिक मनुष्य जो केवल संसार में जी रहे हैं, हमें खाना है, सोना है, केवल विषयों को भोगना है, केवल धन कमाना है, तो जो इस सांसारिक भ्रम की रस्सी के सर्प के पाश में बंधे हुए हैं, वो सच्चिदानंद भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। सच्चिदानंद ब्रह्म में अवस्तु ब्रह्म को तो हम सत्य मान नहीं रहे हैं, जो सत्य है उसे झूठा मान रहे हैं। अरे भगवान है कि नहीं कौन जानता है, ध्यान देना। और जो संसार की नाशवान वस्तु हैं, वस्तु या व्यक्ति, उन्हें सत्य मान करके व्यवहार कर रहे हैं। जानते हैं कि शरीर नाशवान है, लेकिन उसका पोषण ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो हमेशा रहने वाला हो। जिनकी चित्त की वृत्ति नाशवान वस्तु को तो सत्य मान रही है, वस्तु और व्यक्ति को, और जो सच्चिदानंद भगवान है उन्हें वो मान नहीं रहा है, उसमें उनकी भ्रम बुद्धि है। तो ऐसी बुद्धि में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है वो भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। जो ज्ञानवान पुण्यात्मा व्यक्ति होते हैं उनका चिंतन इसमें प्रारंभ हो जाता है कि हाय हाय, जो नहीं रहने वाली वस्तु है उसका तो हम संग्रह कर रहे हैं, और जो हमें प्राप्त करना चाहिए उस परमात्मा की भक्ति हम नहीं कर रहे। सांसारिक पदार्थ असत हैं, अनात्म हैं, इनसे तो हमने अपना संबंध बना लिया है। और जो ब्रह्म हमारा जिससे परम संग है उससे हम अपना संबंध नहीं करते। शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अमन्वित संबंध प्रतीत होने वाली पृथ्वी, अनात्म के वर्ग पंचभूतों का वर्णन करता हूं। अब पंचभूतों का ये जो शरीर बना है, ये जो संसार है, इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है? तो बोले पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अग्नि, ये 5 स्थूल भूत हैं जो संसार में। ये सृष्टि किससे बनी है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से। और ये शरीर भी किससे बना है? शरीर भी इन्हीं से बना है। रामायण में चौपाई आती है ना, क्षिति जल पावकी गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। हम बाहर क्या देख रहे हैं? ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, आकाश, हवा। तो जो 5 तत्व बाहर हैं, यही 5 तत्व हमारे शरीर में हैं। इन 5 तत्वों से ये स्थूल शरीर बना है। इसलिए इसी शरीर का नाम पांच भौतिक है, क्योंकि 5 भूत, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे ये शरीर बना है। इसलिए इस शरीर को 5 भौतिक देह कहते हैं। एक है ईश्वर। इस शरीर में क्या है? बोले त्वचा है, हड्डी है, नाड़ी है, रोम है और मांस है। ये सब किससे बने हैं? बोले ये पृथ्वी से ही तो बने हैं। पृथ्वी तत्व इन 5 रूपों में शरीर में विद्यमान रहता है। और इस शरीर में क्या है? तो बोले जल। तो वो जल कहाँ है? तो वो जो शरीर में जो लार है, वो लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और रक्त, पानी जो है जल तत्व, वह इन 5 रूपों में शरीर में विद्यमान रहता है। तो जल तत्व भी इस शरीर में है। और जो तेज है वो किस रूप में है? तो बोले कि भूख और प्यास। ये भूख किससे लगती है? ये हमारी अग्नि का काम है। कहते हैं ना कि भूख नहीं लग रही, तो बोले क्यों नहीं लग रही? बोले जठराग्नि क्षीण हो गई है। तो ये भूख लगाना किसका काम है? अग्नि हमारे शरीर में विद्यमान है
और उसका लक्षण क्या है? तो बोले क्षुधा, भूख लगना, ये अग्नि का। प्यास लगना, ये अग्नि का। आलस्य आ जाना, ये अग्नि का। निद्रा और कांति, कांति माने मुखारविंद का तेज, ये अग्नि तत्व के 5 लक्षण शरीर में विद्यमान हैं। अब हम बैठे हुए हैं तो कैसे? सिकुड़ करके, सिकुड़ना, दौड़ना, उछल मारना, लागना, फैलना और चेष्टाएं करना, ये जो 5 गुण हैं, ये वायु के 5 गुण हैं। शरीर में वायु तत्व होगा तब सिकुड़ेंगे भी, चलेंगे भी, उछलेंगे भी। तो ये वायु तत्व हमारे शरीर में 5 प्रकार से काम करता है। ध्वनि, छिद्र, गंभीरता, श्रवण और संश्रय, ये सब आकाश तत्व के हमारे शरीर में 5 काम हैं। मनोबुद्धिरहंकार चित्तम चेति चतुष्टयम अंतःकरणमुद्दिष्ट पूर्व कर्मादिवासितम। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही फिर हमारा अंतःकरण बनता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसे कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय, माने अंदर के काम करने वाली 4 इंद्रियां। अंदर तो 4 इंद्रिय हैं और बाहर कितनी हैं? तो बोले 10। कौन कौन सी? तो बोले 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ये हमारे शरीर का वर्णन हो रहा है। जिन इंद्रियों से कर्म किया जावे उनका नाम कर्मेंद्रिय, और जिन इंद्रियों से हमें ज्ञान होवे उनका नाम ज्ञानेंद्रिय। तो बोले ये कितनी है? बोले ये 5। ये पूरा 5 का ही क्रम चल रहा है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, है ना। 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो बताया कि कान, इनसे हमें शब्द का ज्ञान होता है। त्वचा, इससे हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। जिह्वा, इससे हमें रस का ज्ञान होता है। और नेत्र, इनसे हमें रूप का ज्ञान होता है कि ये आदमी है, कि ये मकान है, कि पशु है, कि पक्षी है। इसका ज्ञान कौन करावेगा? आंखें। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं और ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और ऐसे ही 5 कर्मेंद्रिय हैं। हाथ, पैर, जीभ, इससे बोलने का काम होता है, उच्चारण, और मल मूत्र विसर्जन करने वाली। तो इस प्रकार ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, ये 5 देवता हैं जो इन ज्ञानेंद्रियों में बैठे रहते हैं। इंद्रियां हमें दिख रही हैं, लेकिन इनके देवता कौन है? तो एक एक इंद्रिय का एक एक देवता है। और उसी प्रकार जो कर्म करने वाली इंद्रियां हैं, इनके भी 5 देवता हैं। अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति। हाथों के, पैरों के, इन सब के एक एक देवता है। तो ये जो शरीर है ये देवमय है। पारमार्थिक क्यों है? क्योंकि इसकी एक एक इंद्रिय में एक एक देवता विराजमान है। फिर शरीर में संचालन करने वाली नाड़ी होती हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुषा, कुहू और शंखनी। हमारे शरीर में ये 10 प्रमुख नाड़ी हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकलास, ये 10 प्राण हैं। देवदत्त और धनंजय। देखो 9 प्राण तो जब मृत्यु होती है तो सब निकल जाती है। इन सबके एक एक स्थान है। प्राणवायु कहाँ रहती है? बोले हृदय में रहती है। अपान वायु गुदा में,
कहते ना गैस पास नहीं हो रही, तो वो भी वायु है। ये विकृति यदि हो जावे तो शरीर बिगड़ जावे। ऐसे ही हमारी नाभि में समान वायु, कंठ में भी वायु है, उसका नाम है उदान वायु, जिससे डकार आती है। और संपूर्ण शरीर में शक्ति प्रवाह करने वाली उस वायु का नाम है व्यान वायु। उसी प्रकार नाग, कूर्म, कृकलास, इन सब का काम है अपना अपना काम करना। इन वायु के द्वारा देवदत्त नाम का जो वायु है वो क्या काम करता है? जमाई, बैठे बैठे हमें जमाई आ जाती है, ये देवदत्त। और धनंजय वायु, ये मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है। ध्यान देना, अभी जब शरीर छूटता है तो शरीर जलने के बाद में कपाल क्रिया की जाती है। ये बात बड़ी गहरी है। जब प्राण निकले, आत्मा निकली, तो आत्मा के निकलने पर सारी वायु तो निकल गई, लेकिन धनंजय वायु मरने के बाद भी शरीर में रह जाता है। वो कहां से निकलता है? तो गुरुजनों के द्वारा बताई हुई बात है कि जब शरीर पक जाता है चिता में, ये मस्तिष्क, खोपड़ी पक जाती है, तब इसमें काष्ठ के द्वारा, बांस के द्वारा प्रहार किया जाता है। हर पुत्र अपने माता पिता के मस्तक पर प्रहार करता है। वो क्यों करता है? उसी मार्ग से वो धनंजय वायु बाहर निकलती है। तो ये जो धनंजय वायु है, ये मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। पुत्र ने जैसे ही कपाल क्रिया की, ऐसे ही वो धनंजय वायु भी मुक्त हो गया। ग्रास के रूप में, कौर के रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टिकारक अन्न के सार से रस, व्यान नाम का वायु शरीर की नाड़ियों में इस रस को प्रवाहित करता है। आप तो साइंस को पढ़ने वाले हैं, वो रस कैसे बनता है, वो जो मार्ग है, वो जो पद्धति है अपने शास्त्रों में कब से, बिना यंत्रों के, वो सारा प्रमाण भगवान स्वयं वर्णन करते हैं कि वायु शरीर की सभी नाड़ियों को चलाता है। वायु के द्वारा ही भुक्त आहार दो भागों में विभक्त होता है। हमने जो खाया उसके दो विभाग हो गए। जो काम का पदार्थ है वो रस बन करके शरीर में चला गया, और जो अवशिष्ट रह गया वो गुदा में वेस्टेज, वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जो जल है उसको भी पृथक पृथक करके अग्नि उसका रस बना करके नाड़ियों में उसको पहुंचाते हैं। उसके द्वारा धोंके जाने पर मल, शरीर में धौंकनी चल रही है और उसी धौंकनी से तो मल विसर्जित होता है। यदि वायु के साथ में मल, पोटी बाहर निकलेगी तो शीघ्र निकल जाएगी, और जैसी वायु कमजोर पड़ी तो कब्ज, रोग, ये वायु के मध्यम और धीमे पड़ने पर अपने आप ही शरीर में विकार उत्पन्न कर देते हैं। तो ये रस, अवशिष्ट मल, ये सब वायु की शक्ति पर ही निर्धारित करते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने शरीर को ध्यान देते हैं। जो जो पदार्थ सृष्टि में बाहर है वो सब पदार्थ हमारे शरीर में है। शरीर के कान, नासिका के द्वारा ये मल बाहर निकल जाता है। हमने जो खाया पिया और उसमें जो वेस्टेज हुई, उसकी जो गंदगी है, नाक में से पानी के द्वारा, बलगम के द्वारा, आंख में से कीचड़ के द्वारा, कान में से मल के द्वारा, वो विशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। कान, आंख, नाक, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा और गुप्तांग,
शिराएं, ये सब समस्त छिद्र 12 स्थान हैं जिनसे मल बाहर निकलता है, गंदगी बाहर निकलती है। इनमें 12 स्थानों में मल रहता है। जैसे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कामों में लग जाता है कि भाई दिन हो गया, अब ऑफिस जाना है। सूर्य का प्रकाश हुआ और आदमी अपने अपने कामों में लग गया, प्रवृत्त हो गया। ठीक उसी प्रकार ये सभी वायु अपने अपने कर्म में, प्राणवायु प्राण का काम करेगा, अपान अपान का करेगा, कहाँ डकार आनी है, कहाँ गैस पास होनी है। तो ये सब जितनी भी वायु बाहर डुल रही है, ये सब हमारे शरीर में विद्यमान है, अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, इस मनुष्य शरीर के दो रूपों के विषय में सुनो। तुमने जो प्रश्न किया था, ये मनुष्य शरीर ये 2 रूप हैं, तो बोले हाँ, एक तो भौतिक रूप है ही जो व्यवहार में चल रहा है, और एक है पारमार्थिक। पुण्यात्मा व्यक्ति को इस मनुष्य शरीर क्यों मिला? कुत्ता, चूहा, कीट पतंग में भी जा सकता था। तो जो पुण्यात्मा व्यक्ति सुख भोग करके आए है, उसी को ये मनुष्य शरीर मिल रहा है। तो बोले क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो इस मनुष्य शरीर के 2 रूप हैं, एक व्यावहारिक और दूसरा पारमार्थिक। हे गरुड़, व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोमटा होते हैं, जो बाहर का शरीर दिख रहा है। हमारे आपके शरीर में कितने रोमटे हैं? 3.5 करोड़। केश कितने हैं? 7 लाख। नख कितने हैं? 20। दांत कितने हैं? 32। ये सामान्यतः शरीर के लक्षण बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, फिर इसके अंतर्गत कितना मांस है? तो बोले 1000 पल। 100 पल उसमें रक्त, उसकी शरीर में जो कितना मांस होना चाहिए, उसमें कितना रक्त होना चाहिए, तो कहा 200 पल रक्त, 10 पल मेदा, 70 पल त्वचा चर्बी, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुबड़ होते हैं, शुक्र, और स्त्री के शरीर में होती है केवल कुडब एक, जिसे शोणित अर्थात रज कहा जाता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डी होती हैं। शरीर में स्थूल सूक्ष्म करोड़ों नाड़ियां होती हैं। इसमें 50 पल पित्त के और उसका आधा भाग अर्थात 25 वो कफ की नाड़ियां हमारे शरीर को संचालित करती हैं। सदा रहने वाला विष्ठा और मूत्र, इसका वर्णन शास्त्र में नहीं किया गया कि इसकी मात्रा कितनी होनी है। व्यावहारिक शरीर इन गुणों से युक्त होता है, लेकिन जो पारमार्थिक में शरीर है, अब उसे ध्यान दीजिए, कल्याण की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य शरीर हमें मिला है। ये सब बाह्य तो हमें अन्य विज्ञान के द्वारा भी प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन भगवान कहते हैं गरुड़, पारमार्थिक शरीर कल्याण के लिए मिला है। हमारे इस शरीर में ही 14 भुवन हैं, हमें कहीं जाने की क्या जरूरत। पूरे ब्रह्मांड में कितने भुवन हैं? 14। तो बोले जितने 14 भुवन हैं वो सब हमारे शरीर में है। ऐसा ध्यान करो यदि हमें कल्याण प्राप्त करना है तो। जितने पर्वत हैं वो 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर जो बाहर हैं, वो सब हमारे शरीर में है। अब हम तुम्हें अपने शरीर के अंतर्गत जो पारमार्थिक रूप है हमारे शरीर का, जिससे हम परब्रह्म परमात्मा को, जो उसकी सृष्टि है, उस संपूर्ण सृष्टि को प्राप्त करते हैं, उस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो बोले कि इस शरीर में 6 चक्र हैं। ब्रह्मांड में जो जो तत्व हैं वो सब शरीर में स्थित हैं। जो योगी जन होते हैं वो ध्यान और धारणा के द्वारा इन सब का अनुभव करते हैं। जिनकी भावना करने से जीव
भगवान को अर्थात भगवान के विराट रूप को प्राप्त कर लेता है। ये शरीर में वो सब तत्व है और उन तत्वों का दर्शन करते 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 वो अपने आप में ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। देखो 7 लोक नीचे के और 7 लोक ऊपर के, पृथ्वी से भू भुव स्व मह जन और तपलोक, ये 7 लोग ऊपर के हैं। और अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये 7 लोग नीचे के हैं। तो पैर के तलवे से लेकर के और कमर तक 7 लोग हैं, और नाभि से लेकर के मस्तक तक ये 7 लोग हैं। कौन कौन सा लोग कहाँ विराजमान है? तो कहा पैर के तलवे में तल लोक है, तलवे के ऊपर बितल लोक है, जानू मतलब पीली इनमें सुतर लोक है, जंघा इनमें महातल लोक है, और शक्ति इनमें तलातल लोक है, और गुही स्थान इसमें रसातल है, कटिप प्रदेश इसमें पताल है। ठीक, कमर। इसी प्रकार तलवों से लेकर के पैर तक ये 7 लोक हो गए। ब्रह्मांड में भी तो 7 लोक हैं। तो बोले 7 लोक हमारे शरीर में हैं। जो योगी लोग होते हैं ना, वो अपने शरीर में ही पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लेते हैं। तो ये योगियों की चर्चा है। तो सामान्य दृष्टि से समझने में तो यदि हम सावधान होंगे तो हमें पता पड़ेगा कि हमारे शरीर में ही 14 लोक हैं। तो 7 लोक तो हो गए पैर के तलवे से लेकर के और कमर तक, है ना। अब बकाया जो 7 लोक रहे, बोले कहाँ से? पृथ्वी से लेकर के और जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं वहाँ तक के। तो वो कौन से हैं? तो बोले नाभि में भूलोक, टूणी। इस टूणी का संबंध पूरी पृथ्वी से है। तो नाभि में भूलोक, नाभि के ऊपर अंतरिक्ष, ये भंवरलोक। ये कहाँ है? नाभि के ऊपर। और हृदय में स्वर्गलोक। इसके ऊपर उठे तो कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक। इस प्रकार जो 14 लोक पूरे ब्रह्मांड में हैं, तो जो पुण्यात्मा व्यक्ति होते हैं वो ऐसा अनुभव कर लेते हैं कि ये संपूर्ण लोक मेरे शरीर में विद्यमान हैं। इनके स्थानों का वर्णन किया गया। त्रिकोण में मध्य मेरु, अध कोण में मंदर और दाहिने कोण में कैलाश। तो बोले मंदराचल पर्वत भी, सुमेरु पर्वत और कैलाश पर्वत, ये तीनों। बाएं कोण में हिमाचल ऊर्ध्व रेखा में निषद, दाहिनी ओर में रेखा में गंधमादन। ये 7 पर्वत भी हमारे शरीर में है। ये 7 कुल पर्वत, 14 लोक। इसके बाद में 7 द्वीप। 7 द्वीप, हम और आप जिसमें रहते हैं, इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। तो हमारी अस्थियों में ही जम्बू द्वीप है, मज्जा में शाक द्वीप है, मांस में कुश द्वीप, शिराओं में क्रौंच द्वीप, हमारी त्वचा में शालमली द्वीप, रोम समूह में गोमेरु द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीप इस स्थिति में जानने चाहिए। तत्पश्चात पूरी दुनिया में कितने सागर हैं? बोले 7 सागर। ये 7 सागर योगी जन अपने शरीर में अनुभव करते हैं। किस प्रकार से? क्षारो दो ही भवेन मूत्रे क्षीरे क्षीरोद सागर सुरोदधि श्लेष्म संस्थो मज्जायाम घृत सागर रसोदधिम रसे विद्यात् क्षोणिते दधि सागर स्वादुदो लंबिका स्थाने जानीयान वनिता सुत। भगवान गोविंद गरुण जी से कहते हैं, हे वनिता पुत्र, क्षार समुद्र, हम आप किस भूमि में रहते हैं? जम्बू द्वीप में। और हमारे यहाँ का जो समुद्र है उसका स्वाद कैसा है? पानी का क्षार, कड़वा पानी है।
तो बोले हमारे शरीर में जो मूत्र स्थान है, योगी जन ऐसी भावना करते हैं कि ये क्षार समुद्र है। जब हम और ऊंची अवस्था में उठते हैं तो क्षीर सागर दूध, हमारे शरीर में जो दूध है ये क्षीर सागर है। सुरा का जो सागर है, श्रीमद् भागवत में 7 प्रकार के सागर वर्णन किए गए हैं, वो 7 प्रकार के सागरों का वर्णन गरुड़ पुराण में हमारे शरीर में किया जा रहा है। तो जो सुरा का, मदिरा का सागर है वो किस में है? बोले कफ में। जो घृत का सागर है वो किस में है? मज्जा में। रस का सागर है, उसका स्थान शरीर में जो रस है, और जो दधि सागर है वो हमारे खून में, रक्त में स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। स्वादुदक सागर और लंब का स्थान कंठ में लटकते हैं, जहां हमारी जीभ के बीच में कंठ में एक तालू में मांस का टुकड़ा लटका रहता है, वह उपस्थान है। नाद चक्र सूर्य में, बिंदु चक्र चंद्रमा में, और नेत्रों में मंगल, यानी कि जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह भी हमारे शरीर में ही विद्यमान है और उसी स्थान से इनका संबंध होता है। सूर्य ये नाद चक्र में विराजमान है, चंद्रमा बिंदु चक्र में विराजमान है, और मंगल नेत्रों में विराजमान है। हृदय में बुध, विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपुर में बृहस्पति विराजमान है, और शुक्र जो हमारा शुक्र तत्व है उसमें शुक्र ग्रह विराजमान है। नाभि में जो गोलक स्थान है, इस स्थान में शनिश्चर विराजमान है, और मुख में राहु ग्रह विराजमान है, और इसी प्रकार जो केतु है वो वायु स्थान में विराजमान है। इस प्रकार संपूर्ण ग्रह मंडल, ये ग्रह मंडल भी पारमार्थिक रूप से इस शरीर में विराजमान है। ये सब भगवान का ही अंग है। बाहर जो है ये भगवान का विराट रूप है, और शरीर के अंदर जो है ये भगवान का सूक्ष्म रूप है। तो जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं वो ही इस बात को समझने की चेष्टा करते हैं कि बाहर भी भगवान है और अंदर भी भगवान है। तो बाहर भगवान कैसे है? तो बाहर भगवान पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इस रूप में है। ऐसे ही ये 5 तत्व भी हमारे अंदर हैं, तो अंदर भी भगवान है और बाहर भी भगवान है। तो 7 समुद्र हैं, वो भी बाहर हैं और अंदर हैं। तो बोले कि और बाहर, तो बोले 9 ग्रह हैं, तो बोले 9 ग्रहों के रूप में भी भगवान विराजमान है, और हमारे शरीर में भी वो 9 ग्रह जो बाहर हैं वही हमारे शरीर में भी विराजमान है। ये हमारे शरीर का पारमार्थिक रूप है। इस प्रकार अपने शरीर में ही ब्रह्मांड का चिंतन करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड कहां है? तो बोले संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे शरीर में ही विद्यमान है। इस प्रकार ग्रह मंडल भी, पारमार्थिक भी हमारे रूप में विराजमान है। सब कुछ योगी जन अपने अंदर ही उसका दर्शन कर लेते हैं। प्रातः काल में सदा पद्मासन पर स्थित होकर, प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय के समय पद्मासन अर्थात दोनों पैरों के जो तलवे हैं ये आधा, इस प्रकार ये पद्मासन है। इस पद्मासन पर बैठ करके फिर वो ध्यान लगाते हैं, और लगा करके खट चक्र का चिंतन करते हैं, और यथोक्त अजपा जप करते हैं। सावधान, एक तो होता है माला का जप जो जप गिना जाता है, और एक है अजपा कृत जो हम जपते हुए नहीं दिखते, लेकिन अपने आप वो जप अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर चलता रहता है। उसका नाम है अजपा। ये तंत्र का विषय है कि एक तो जैसे हमने 1 घंटे 10 माला 12 माला दिख रही है, या उंगलियों पर कर रहे हैं, या अक्षरों पर कर रहे हैं, लेकिन एक क्रम है अजपा। ये महत्वपूर्ण साधना का विषय है, और ये क्रम और तो करते ही हैं। हमने अपने पिताजी को नित्य प्रति करते हुए देखा है। प्रातःकाल इसका संकल्प होता है कि आज के सूर्योदय से लेकर के कल के सूर्योदय तक मेरी जितनी भी श्वास हैं ये मैं परब्रह्म परमात्मा के लिए अर्पण करता हूं। तो वो अजपा क्रम
यहाँ वर्णन किया गया है, अजपा नाम गायत्री मुनीनाम मोक्षदायिनी अस्याः संकल्प मात्रेण सर्व पापैः प्रमुच्यते। अजपा गायत्री का जप करने से जितने भी पाप हैं वो सहज में नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है? मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है। शरीर का सदुपयोग किसमें है? शरीर का सदुपयोग भगवान की भक्ति में है। हे गरुण जी, अजपा नाम की जो गायत्री है, ये मुनियों ने बताया है कि ये मोक्ष प्रदान करने वाली गायत्री है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सुनो, अजपा गायत्री क्या है? हे गरुण जी, अजपा जप का उत्तम क्रम समझिए। इसको करने से जीव स्वभाव से ही हमेशा मुक्त रहता है। एक मुक्ति है मरने के बाद की मुक्ति, और एक मुक्ति है कि हम जीते जी मुक्त हो जाए। तो मरने के बाद हम मुक्त होंगे, इसकी क्या गारंटी है? बड़ा समझने वाली। हम मर जाएं और मर के मुक्त होंगे, इसकी क्या गारंटी? तो शास्त्र ने कहा है कि जीते जी मुक्ति प्राप्त करो, जीवन मुक्ति। जैसे श्रीमद् भागवत है, मरे हुए को तो मुक्ति प्रदान करता ही है। जो मर गया और उसके निमित्त श्रीमद् भागवत हुआ तो उसे तो मुक्ति देता ही है। लेकिन श्रीमद् भागवत की महिमा ये है कि भागवत का आचरण करने वाले को, अर्थात सुनने वाले को, पाठ करने वाले को और चिंतन करने वाले को जीवन मुक्ति प्रदान कर देता है। तो जीवन मुक्ति का एक क्रम ये अजपा क्रम है। इसे सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्ति हो जाती है, फिर बंधन का अनुभव होता ही नहीं है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूर्वक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये 6 चक्र हमारे शरीर में है। गुदा में मल विसर्जन करने वाली स्थिति, ये जो स्थान है ये मूलाधार है। मूत्र विसर्जन करने वाली जो इंद्रिय है ये दूसरा चक्र है, इसका नाम है स्वादिष्ठान। नाभि में मणिपूर्वक, हृदय में, कंठ में और भ्रगुटी में, ये 6 चक्र हैं और इनका जो मुख है वो नीचे की ओर है। इनमें क्रमशः मूलाधार, चतुर्दल, ये 4 चक्र का अग्नि के समान होता है और ये व से स पर्यंत। अब ये जो वर्णमाला है ना, अ से ह तक, ये सब हमारे शरीर में विद्यमान है। इन्हीं चक्रों से इनका सभी शब्दों का संबंध रहता है। व श श स इनका आश्रय स्थान मूलाधार है, यहां से बोले जाएंगे। अब जो संस्कृत में जो पढ़ाई की जाती है उसमें ये बता दिया जाता है कि कौन कौन से शब्द किस किस स्थान से निकलेंगे, कौन से कंठ से निकलेंगे, कौन से तलवे से निकलेंगे, कौन से दांतों से निकलेंगे। संस्कृत के अलावा और किसी भी भाषा में ये विज्ञान नहीं है। षट चक्र का, इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार, गुदा में, नाभि में, हृदय में, कंठ में और भौं के बीच में इनका स्थान निश्चित किया गया है। तो व स श स ये इनके आश्रय स्थान है। स्वादिष्ठान चक्र सूर्य के समान दीप्तिमान है, जो कि व से लेकर ल पर्यंत वर्णों में है। इसका आश्रय स्थान 16 पत्तों का मणिपूरक है। रक्तिम लाल आभा वाला 10 दलाकार और ड से लेके फ पर्यंत ड ढ ण त थ द ध प फ ये आधार चक्र हैं। अनाहत चक्र 12 दलाकार है, स्वर्णिम आभा वाला है और क से ठ पर्यंत है। पत्रई सस्वर षोडशई शशिधर ज्योतिर्विशु
धाम्बुजम हंसेत्यक्षरयुग्मकं द्वयदलं रक्ताभमात्राम्बुजं तस्मादूर्ध्वगतं प्रभासितमिदं पद्मं सहस्रच्छदं सत्यानन्दमयं सदा शिवमयं ज्योतिर्मयं शाश्वतं गणेशं च विधिं विष्णुं शिवं जीवं गुरुं तत व्यापकं च परं ब्रह्म कर्माचक्रेषु चिन्तयेत् एकविंशत सहस्राणि षट्शत्यान्शतानि च एकविंशत सहस्राणि षट्शतान्यधिकानि च अहोरात्रेण श्वासस्य गतिः सूक्ष्मा स्मृता बुधैः। हम और आप 24 घंटे में कितनी श्वास लेते हैं? 21,600। विशुद्ध चक्र षोडश दलाकार 16 स्वरों का। अब 16 स्वर हम और आप पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो पढ़ाई अपने यहाँ पढ़ाई जाती है, स्वर कितने हैं? 16। और पढ़ाई कहाँ से प्रारंभ होती है? अ से। अ आ ई ओ ऊ, इसके बाद रि लिर्री ए आई ओ औ अंग आह। ये 16 स्वर है। 16 से 12 हुए, लिरी ली, ये दोनों हट गई। और फिर बच्चों की और पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई गई, उसमें से रिरी भी खवा दी गई। अब यदि बच्चों से पूछो तो ये पढ़ाई, ये सब स्वर जब हम बोलते हैं तो इन जो मंत्र होते हैं तो मंत्रों में अक्षर होते हैं, अक्षरों में मात्रा होती है। तो कौन सा अक्षर हमारे किस शरीर से, किस नाड़ी से, उसी से तो चेतना जागृत। मंत्रों में शक्ति क्यों है? मंत्र विज्ञान का वर्णन यहां किया जा रहा है। हमने जो मंत्रों में शब्द बोले, अक्षर बोले, उनका चिंतन किया, उनसे हमारी नाड़ी जागृत होती है, उनसे हमारी चेतना जागृत होती है। तो जितना संपूर्ण ब्रह्मांड है वो सब हमारे अंदर हमें दिखने लगता है और उसी के द्वारा हमें उसका ज्ञान होने लगता है। ये उस विज्ञान का वर्णन। अंत में जाकर आज्ञा चक्र में 2 अक्षर रह जाते हैं, हम और सह। ध्यान देना, इन 2 अक्षरों से युक्त जो द्विदलाकार चक्र है वो रक्त वर्ण में है। और हम सह, हम सह, हंस, ये ही मुक्ति की सोहम अवस्था है। हम सह, उल्टा करो, क्या बनेगा? सोहम। सोहम, सोहम का उल्टा करा, हम सह, हम सह। ये 2 अक्षर ऐसे हमारे श्वास में चल रहे हैं जिन्हें हमें जप नहीं करना पड़ता, लेकिन वो अपने आप चल रहे हैं। तो योगी जन बुद्धिमानी क्या करते हैं? ये श्वासों पर जो ये 2 अक्षर चल रहे हैं, हंसः सोहम, हंसः सोहम, हंसः सोहम, ये जो हंसः हंसः हंसः, ये द्विदल जो है, इनका हमने जो संकल्प किया तो प्रत्येक श्वास पर जप मान्य हो जाता है। ये योगियों की जीवन जीने की विधि है। उसके ऊपर ये जो ब्रह्मरंध्र है, सहस्त्रदल, इसमें हजारों जो नशे दिखती हैं, ये हजारों दल का सहस्त्रार्ध, हमारे मस्तक के बिल्कुल ऊपर का भाग सहस्त्रदल चक्र कहा जाता है। ये सदा सत्यमय है, आनंदमय है, यही शिवमय है, यही ज्योतिर्मय है और इसी को शाश्वत कहते हैं। इन चक्रों को क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, शिव, जीव और जीवात्मा, गुरु का स्थान सर्वोपरि। नीचे से ऊपर तक चले श्वास जो जा रही हैं, एक एक देवता के यहाँ, गणेश लोक में, ब्रह्मा के लोक में, विष्णु के लोक में, शिव के लोक में और जीवात्मा के लोक में और गुरु के लोक में। तब उसके बाद परब्रह्म परमात्मा का चिंतन प्रारंभ होता है। मूलाधार में श्री गणेश जी विराजमान है, स्वादिष्ठान में ब्रह्मा जी का स्थान है, मणिपूरक में विष्णु जी का स्थान है, अनाहत चक्र में शिव जी का स्थान है, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का स्थान है, आज्ञा चक्र में गुरु का स्थान है। और जो सहस्रार चक्र है,
इसमें सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, भगवान का चिंतन। विद्वानों ने दिन रात इनको मिला करके सूक्ष्म गति से 21,600 श्वासों को कहा है। हम का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर जाती है और सह का उच्चारण करते हुए श्वास अंदर आती है। श्वासों का दो ही काम है, आवागमन, गई और आई। बहिर्गमन और अंतर्गमन। जब ये बाहर जाती है तब इसका उच्चारण होता है हम, और जब आती है अंदर, जब आती है तो सह, हंसः, ये ध्वनि अंदर प्रविष्ट होती है। जीव के द्वारा दिनों रात्र जो 21,600 श्वासें चल रही हैं, इस अजपा जप से जो 600 श्वास हैं वो गणेश जी के लोक में जाती हैं, 6,000 श्वास ब्रह्मा जी के लोक में जाती हैं, 6,000 विष्णु के लोक में, 6,000 शिव के लोक में, और 1,000 जीवात्मा और 1,000 श्वास गुरु लोक में प्रविष्ट होती हैं। 1,000 श्वास फिर परब्रह्म परमात्मा को निवेदित की जाती हैं। श्रेष्ठ संप्रदाय वेत्ता अरुण आदि मुनि इन खट चक्रों को ब्रह्म मयूख के रूप में स्थित गणेश आदि देवताओं तक पहुंचा देते हैं। श्वास चल रही है, यहां अंदर ही अंदर जप हुआ, और जप उन देवताओं के लिए प्राप्त हो गया। किसने पहुंचाया? कि बोले श्वासों पर जप हुआ और देवताओं को प्राप्त हो गया। तो देवताओं का सीधा संबंध श्वासों के माध्यम से इस जीवात्मा का इस शरीर में ही हो जाता है। शुक आदि मुनि, सुखदेव जी आदि ने अपने शिष्यों को उपदेश करते हुए अतः महापुरुष की प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके विद्वान सदा इन चक्रों को देवता में ध्यान करना चाहिए। हमारे अंदर ही ये देवता विराजमान है, यहाँ ये विधि बताई गई है। इस प्रकार अपने शरीर में ही उन स्थानों पर उन देवताओं का ध्यान करें। सभी चक्रों में अनन्य भाव से देवताओं की मानस पूजा करें, और मानस पूजा करके फिर गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख होकर के स्थित सहस्त्रदल में हंस पर विराजमान होकर के, हंस अवस्था में विराजमान होकर के अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्तकमलों में स्थित वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। ये गुरु मंडल का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। आपने सुना होगा कुंडलिनी जागरण। वह कुंडलिनी जागरण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु के चरणों से निकली हुई अमृत रूपी धारा, ऐसी ध्यान करें कि हमारे सहस्रार पर श्री गुरु विराजमान है और उनके गुरु के चरणों से अमृतमयी धारा शरीर में विद्यमान हो रही है। वो गुरु के चरणों से ही अमृत तत्व हमारे शरीर में बह रहा है। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमयी धारा से अपने शरीर को प्रक्षालित होता ऐसा चिंतन करते हुए फिर पंचोपचार पूजन करे, स्वस्ति वाचन पूर्वक प्रणाम करे, पुनः पुनः नमन करे, फिर कुंडलिनी जागरण करे। ये मुक्ति की अपने शरीर से हम जीते जी कैसे आत्मा का परमात्मा से भेदन करें। विधि कठिन है लेकिन श्रवण करने योग्य है। एकदम में तो कुछ भी समझ नहीं पाते, तथापि इस मार्ग को समझने में क्या है, कुंडलिनी जागरण। तदनंतर कुंडली का ध्यान करना चाहिए जो षटचक्र के 3.5 में विलय होती है। षट चक्रों में 3.5 वलय स्थित आरोह तथा अवरोह से षट चक्र संचरण करती है, उसके अंदर प्रवेश करती है। तदनंतर ब्रह्मरंध्र से बहिर्गत सुषुम्ना नामक धाम प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग से जाने वाला जीव परम पुरुष भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। इसके अनंतर ब्राह्म नामक मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतित अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतित आनंद स्वरूप स्वप्रकाश सनातन रूप सदा ध्यान करने वाला उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से
मन को निश्चल बनावे। अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करे, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। सावधान, आप किसी भी मार्ग पर साधना कर रहे हैं, लेकिन बिना गुरु के वह साधना पूर्ण नहीं हो सकती। गुरु की आज्ञा न हो तब तक कोई भी कार्य इस मार्ग में न करे। भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे हैं, एवं गुरुपदेशेन मनो निश्चलताम नयेत, न तो स्वेन प्रयत्नेन तद विना पतनम भवेत। गुरु के उपदेश से ही मन निश्चल बनता है। मनगणंत धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। गुरु जो जो उपदेश करे उस उपदेश से अपने मन को निश्चल बनावे, अर्थात जो गुरु कहे वैसे उपासना करे। फिर अपने प्रयत्न से, अपना प्रयत्न किसमें? सेवा कृतिर गुरोराज्ञा। गुरु ने जो उपदेश किया है अपना प्रयत्न वही होना चाहिए कि हम वही करें। इसके अलावा गुरु से विपरीत अपना प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अपने प्रयत्न से ऐसा न करें, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना यदि तुमने साधना इधर उधर की तो उसका परिणाम पतनम भवेत। भगवान कहते हैं गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो जाता है। तो जितना जितना उपदेश होवे उतना उतना ही हमें साधना करनी चाहिए। साधना बिना उपदेश के, बिना आज्ञा के, बिना सीखे नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति बिना सीखे अपने मन से ही बिना गुरु के उपदेश के आचरण करते हैं वो पतन को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अंतर्याग विधायैव बहिर्याग समाचरेत, स्नान संध्यादिकम कृत्वा कुर्याद हरि ही हरार्चनम। इस प्रकार अंतर्याग तो ये हुआ जो अंदर की साधना है, इनसे संपन्न करके अब और सरल साधन है जो हमरा करते हैं, बहिर्याग। बहिर्याग का अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें क्या है? स्नान करना। स्नान कर लिया तो एक यज्ञ हो गया। स्नान के बाद में संध्या वंदन आदि कर्मों का, गायत्री जप, मंत्रों का जप, जो यज्ञोपवीतधारी है, द्विज है, उनके लिए वेद गायत्री का जप पाठ, और जो अन्य हैं उनके लिए गुरु के द्वारा प्रदत्त अन्य मंत्रों का जप, इनको करके विष्णु भगवान की उपासना करें, भगवान शिव को नमस्कार करें। ये सब ये बाहर की उपासना है जिनसे हम भगवान को प्राप्त करते हैं। एक तो अंतर, तो बहिर, तो भीतर। तो हर व्यक्ति इन चक्रों का भेदन नहीं कर सकता, तो वो भगवान को कैसे प्राप्त करे? तो बोले उनके लिए बाहर की उपासना बताई जा रही है, और वो ये है कि स्नान करे, संध्या वंदन करे, भजन करे, भगवान विष्णु की उपासना करे, शिव की पूजा करे, देह अभिमान का त्याग करे, पांच भौतिक शरीर को नाशवान माने। जो व्यक्तियों में वृत्ति है अंतर्मुखी न हो सके तो उसके लिए फिर बाहर की ओर तपस्या करनी चाहिए। वो है सबसे बड़ी तपस्या। क्या है? अब देखो, अभी तक हमने आपको ये विधि बताई तो आप सुनते सुनते खुद सुस्त हो गए। जब समझने में ही ये इतनी क्लिष्ट है तो करने में कितनी क्लिष्ट होगी। सरलता से हम आपको बताएं कि हमने अपनी प्राणवायु को रोका और 6 चक्र हैं, और प्राणवायु को हमने अंदर प्रवाहित किया, तो वही सुषुम्ना मार्ग से, नाभि से, नाड़ी से प्राणवायु चली, एक एक चक्रों का भेदन करती 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 ब्रह्मरंध्र में आती है। तो जब सुनने में ही इतना कठिन है तो करने में कितना कठिन होगा। तो बोले बिना गुरु की आज्ञा के नहीं करना चाहिए। तो बोले अब फिर ऐसा कौन सा उपाय है जिससे सबका कल्याण हो जावे? तो भगवान अब ये साधन बता रहे हैं जिससे सबका कल्याण हो जावे। ये वर्तमान में हम सभी के लिए उपयोगी मार्ग है। सरलता का मार्ग क्या है जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें? सरलता पूर्वक की जा सकने वाली जो मेरी भक्ति है
वो ही ऐसा साधन है जो सरलता से मोक्ष प्रदान करा देती है। भक्ति का आश्रय लेने पर मोक्ष बड़ी सरलता से मिल जाता है। भगवान कहते हैं तपो योगादयो मोक्ष मार्गा संति तथापि च समीचीनस्तु मद भक्ति मार्ग संसरतामिह। यद्यपि तपस्या, योग साधना और भी जो मार्ग हैं इनसे मोक्ष मिलता है, लेकिन संसार चक्र में फंसे हुए जो संसारी व्यक्ति हैं वो इस मार्ग पर नहीं चल सकते। संसारी व्यक्ति योग साधना नहीं कर सकता, संसारी व्यक्ति कठोर तपस्या नहीं कर सकता, फिर उनका कल्याण कैसे होवे? तो ऐसे व्यक्तियों के उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग सर्वोत्तम है। योग मार्ग सब नहीं प्राप्त कर सकते, तपस्या सब नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मोक्ष प्राप्त करना ये मनुष्य मात्र का धर्म है। तो वो कैसे करे? तो बोले उनके लिए मेरा भक्ति मार्ग सबसे सुगम मार्ग है। मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति करनी चाहिए और इस भक्ति से मुझे प्राप्त कर लेना चाहिए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी वेद और शास्त्रों का पुनः पुनः विचार करके यही सिद्धांत निश्चित किया है कि कल्याण का एकमात्र जो साधन है वो भगवान की भक्ति है। यज्ञादि सद्धर्म भी अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। हमने यज्ञ किया, दान दिया, क्या मिलेगा? अंतःकरण की शुद्धि होगी, मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी। लेकिन उन सब का फल क्या? उन सब का फल है भगवान की भक्ति। भगवान कहते हैं कि योग मार्ग, कर्म मार्ग इत्यादि इत्यादि मार्ग बड़े कठिन हैं। जब मनुष्य शरीर मिला है तो एक तो ये मार्ग है तंत्र का, एक है कर्म कांड का और एक मार्ग है सुगम मेरी भक्ति का। तो यदि मनुष्य मेरी भक्ति का आचरण कर लेवे तो शीघ्र ही वह बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इन सभी की चर्चा आगे वाले अध्याय में होगी। इस पूरे अध्याय का सार ये है कि मनुष्य शरीर क्यों मिला है? तो बोले कल्याण के लिए। कल्याण किससे होएगा? बोले उसके दो मार्ग हैं, अंदर का और बाहर का। अंदर का मार्ग है तंत्र मार्ग, है ना, और बाहर का मार्ग है योग साधना आदि आदि। तो बोले ये सब बड़े कठिन हैं। तो भगवान कहते हैं सबसे सुगम मार्ग है मेरी भक्ति। एवमाचरणं तार्क्ष्य करोति सुकृति नरः संयोगेन च मद भक्त्या मोक्षम याति सनातनम। हे गरुण, जो सुकृति मनुष्य अर्थात पुण्यात्मा धर्मात्मा मनुष्य है वो इस प्रकार आचरण करता है और वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। सबसे सुगम मार्ग है, सुगम मार्ग है मेरी भक्ति। और ये भक्ति क्या है इसकी चर्चा हम और आप आगामी दिवस में करेंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त करने की महिमा, धर्माचरण की महिमा, मोक्ष की सिद्धि, ये सब अगले अध्याय में वर्णन की गई है और अध्याय भी बड़ा है। सार की बात यह है कि यदि मनुष्य शरीर मिला है तो ये नाशवान है, हमेशा रहने वाला नहीं है। इस नाशवान शरीर से हमने क्या कमाया? तो बोले भौतिक डिग्रियां। तो बोले जब तुम ही नहीं रहोगे तो तुम्हारी डिग्री क्या काम करेंगी? तो बोले और क्या कमाया? बोले धन। तो बोले ये तुम्हारे नाशवान शरीर से तुमने ये धन कराया है, ये भी नाशवान है। जब शरीर छूटेगा तो न तो स्थिर धन तुम्हारे साथ जाएगा। स्थिर धन माने जमीन, मकान, गाड़ी। जब तुम इसे छोड़ करके जाओगे तो ये धन तुम्हारा यहीं पड़ा रह जाएगा। और जो चलायमान धन है वो भी तुम्हारे साथ चल करके जाने वाला नहीं है। तो शरीर भी नाशवान है और शरीर से कमाया गया तुम्हारा पैसा भी नाशवान है। तो बोले सच्चा क्या है? तो बोले सच्चा ये है, सच्चा है जीवात्मा।
और सच्चा धन है भगवान की भक्ति। नाशवान शरीर से भगवान की भक्ति कर लो तो शरीर भले ही नाशवान है, लेकिन इससे जो तुम धन कमाओगे वो सच्चा धन होगा, शरीर छूटने के बाद भी तुम्हारे साथ में चलेगा। भगवान की भक्ति करो। भक्ति क्या है? भगवान को सुनना, प्रेम पूर्वक भगवान की कथाओं को सुनो, श्रवण करने का नाम भक्ति है। जो तुमने सुना है उसे अपनी वाणी से कहो, अपनी वाणी से भगवान के नाम को कहना, गाना, कीर्तन। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादि सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान को सुनो, हो गई भक्ति। सुनते 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 उनमें प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। जो सुना है, बोलना है, बोलने का बहुत शौक है तो बोले संसारी बात तो बहुत बोलते हैं, कुछ समय ऐसा निकालो कि अपनी वाणी से भगवान के नाम को कहो। भगवान के जो ग्रंथ है उन्हें अपनी वाणी से बोलो। वाणी से भगवान को बोलने का नाम भक्ति है। कुछ नहीं तो बोले न सुनने को मिलता है न बोलने को मिल सकता है, तो बोले मन ही मन भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान की कथाओं का स्मरण करो, हाथों से सेवा करो, पैरों से उनके धाम में जाओ, तुम्हारे पास जो है उनको निवेदन करो। आत्मा सहित सब भगवान का है, भगवान के बन जाओ, क्योंकि भगवान ही हमारे हैं, हम भगवान के हैं। यही सच्चा संबंध भक्ति मार्ग का है। लेकिन गुरु के उपदेश के अनुसार अपनी साधना बढ़ानी चाहिए। गुरु जैसा उपदेश करे उस प्रकार से अपनी भक्ति बढ़ानी चाहिए। कौन किस मार्ग से भगवान को सहज सच्चे रूप में प्राप्त कर सकता है, ये बात गुरु आदेश के द्वारा, गुरु उपदेश के द्वारा, गुरु शरण के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। तो भगवान की भक्ति, गुरु की सेवा, ये ही इस मानव देह के उद्धार का सर्वोत्कृष्ट उत्तम उपाय है। इसी के साथ में ये सार गर्वित ग्रंथ और इसका 15वां अध्याय यहाँ विराम लेता है। इति गरुण पुराणे सारोद्धारे सुकृति जन जन्मांतर आचरण निरूपणो नामो पंचदशोऽध्यायः। इति गरुण पुराणे सारोद्धारे सुकृति जन जन्माचरण निरूपणो नाम पंचदशोऽध्याय। हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा का अभिप्राय यह है कि हम अपने जीवन में अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति में लगावें। अपने जीवन में कुछ नियम ऐसा बनावें जिसमें कि हम भगवान के नाम का जप करें, भगवान की सेवा करें, भगवान को पढ़ें, सुनें, तो निश्चित ही इस मानव शरीर से जीते जी ये भक्ति के द्वारा हम अपना जीवन सफल कर लेते हैं। और भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव भक्ति से ही संभव है। अतः अपने जीवन को भक्तिमय बनावें,
ये ही इस कथा का सार है। जय श्री कृष्ण। जय श्री